नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब, दिल्ली पुलिस के टॉप 30 क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर होने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, वो फॉर्मेट जो बार बार रिपीट होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप ही के लिए। आपको क्या करना है, हमेशा की तरह लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है। एक मजदूर प्रति सप्ताह 70 घंटे काम करता था, 2800 रुपए मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। उसके प्रति घंटे की मजदूरी को 40% से बढ़ाया गया तथा काम करने वाले आवर्स को 14.28% से कम किया गया। उसकी साप्ताहिक मजदूरी में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। चलो साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आओ साहब, देखो सबसे पहले एक चीज समझना, ऑप्शंस किस में है, परसेंटेज में। तो भाई ये चीजें जब भी परसेंटेज में आएंगी ना, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। सबसे पहले एक चीज बताना, कोई भी मजदूर होता है उसकी सैलरी कैसे होती है कि भाई साहब, मैंने मान लिया कि मेरी सैलरी पर घंटे की 500 रुपए। कितने घंटे की? 500 रुपए पर घंटे। मैंने 10 घंटे काम किया तो मेरी सैलरी कितनी आ गई? आप बोले सर 5000 रुपए आ गई। क्या किया आपने? बोले सर पर हावर सैलरी, पर हावर सैलरी। और आपने कितने हावर काम किया, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास किसी भी मजदूर की क्या आ जाती है, वेजेज आ जाती है, उसकी सैलरी आ जाती है। चलो साहब, क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोल रखा है 40% से बढ़ाया गया। क्या? प्रति घंटे की मजदूरी को 40% से बढ़ाया गया। 40% बोले तो सर 40% की वैल्यू कितनी होती है? आप लोग सर 2/5 होती है। 2/5 होती है, यानी 5 से कितना हो गया? 5 से कितना हो गया सर? 7 हो गया। मैंने कहा लो अच्छी बात है। लेकिन जो उसके पर आवर जो काम करने की जो गति थी, उसको क्या कर दिया? कम कर दिया गया कि भाई साहब, वो अगर पहले 10 घंटे काम करता था, उस 14.28% कम काम करेगा। तो देखो 14.28% का मतलब कितना है सर? 1/7। यानी अगर वो पहले 7 वर्क करता था, आप कितने घंटे काम करेगा? 6 घंटे काम करेगा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी पहले वाली सैलरी, ये अब वाली सैलरी। 7 से 7 कट गया भाई साहब, कितने का इंक्रीज हो रहा है? 1 का इंक्रीज हो रहा है। किस पर? 5 पर। और 1/5 बोले तो 20% का इंक्रीज। ध्यान रखना, ऑप्शन के अंदर घबराना नहीं, आराम से देखना। 20% इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है। आपको बहुत आराम के साथ इंक्रीज पे करके आना है, टिक करके आना है, तभी आपका आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है। तरबूज का वजन 30 kg, इसमें से 90% पानी है। कुछ दिन बाद उसमें से 70% पानी शेष बचा। तरबूज कितने केजी पानी का वाष्पीकरण हो गया? देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। मैंने बोला था हमेशा कैलकुलेशन किस पर करते हैं, जो चीज क्या हो, कांस्टेंट हो। अब आपका जो तरबूज है, मान लो ये तरबूज है प्यारे बालक बालिकाओं, इसके अंदर एक तो पानी होगा, एक क्या होगा, इसका पल्प होगा। पानी तो क्या होगा, उड़ जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा। पल्प हमेशा, यानी जो गूदा होता है, जो उसका खाने वाला पार्ट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। अच्छा 90% पानी है, तो पहले पल्प कितना रहा होगा सर? 10% रहा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब 70% पानी रह गया, तो पल्प कितना रहा होगा? बोले सर 30% रहा होगा। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है। अगर मैं आपसे बात करूं रेशो की, रेशो कितना आ गया? 1:3 आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो टोटल मिक्सचर होगा, इसका रेशो क्या होता है? जस्ट इसके रिवर्स आएगा, यानी 3:1। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, स्टार्टिंग में जो तरबूज था वो कितना था सर? 10 kg था। हमारे अकॉर्डिंग कितना है सर? 3 kg, यानी कितना? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10/3 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा कितने केजी का वाष्पीकरण हुआ, तो भाई साहब कितने का हो गया? देखो 3 से 1 हो गया, यानी कितना हो गया सर? 2 हो गया। यानी 2 यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे 20/3। 20/3 बोले तो कितना हो जाएगा? 6 होल 2/3 kg का क्या हो गया? पानी उड़ गया हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा सर? ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन हमें हमेशा ऐसे सॉल्व करने हैं जहां पर आपकी जो वैल्यू कांस्टेंट हो, उसी पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपकी चीजें बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, आपका आंसर नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि फॉर्मेट में आपको सारे वही लेके आऊं जो आपके फेवरेट हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। दो व्यक्तियों की इनकम का रेशो 5:3 तथा उनके एक्सपेंडिचर का रेशो 9:5 है। यदि वह क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए की बचत करते हैं तो प्रत्येक की इनकम क्या है? मैंने बोला था इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो और आपकी वैल्यू तो क्या बना दोगे? सम्राट किल्विश को बना देंगे। भैया बनाते हैं। देखो 5:3, 5:3, और ये हमेशा किसको बताता है? इनिशियल रेशो को बताता है। इनिशियल रेशो क्या है? उनकी इनकम है। एक्सपेंडिचर कितना है भाई साहब? 9:5 है। एक्सपेंडिचर कितना है? 9:5 है। और ये कितने रुपए बचा रहे हैं भाई साहब? ये बचा रहा है कितना? 1300 रुपए। और ये कितना भाई साहब? 900 रुपए। मैंने कहा ये लो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मल्टीप्लाई करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। साहब मल्टीप्लाई कर दो, इधर इधर मल्टीप्लाई कर दो। इधर कितना आ गया सर? इधर आ गया 25। इधर कितना हो गया भाई साहब? इधर हो गया आपका 27।
कितना आ गया 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इधर कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 8100, इधर कितना आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा भाई साहब 6500। टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 11 में 1600 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। नहीं 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1600 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 800 आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा, उनकी इनकम। ये हमेशा किसको बताता है, ये मेथड इनिशियल रेशो को बताता है। इनिशियल रेशो क्या इनकम है, तो भाई साहब पहले की इनकम कितनी आ गई सर 4000 आ जाएगी, दूसरे की इनकम कितनी आ जाएगी 2400 आ जाएगी। चलो साहब पैसा हजम, ये लो आंसर कहां आ गया सर 4000 और 2400। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या। चल तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके जो पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें अलजेब्रा आई थी, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन अलजेब्रा का भी डाला है, जिससे आपको ये रहे कि भाई साहब हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसा ना हो कि आप केवल अर्थमेटिक पढ़ के चले जाओ और आपको दिक्कतें आना चालू हो जाए। हमारे लिए अगर 15 में से 15 नंबर लाने हैं तो हर एक टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 हो, तो आपसे पूछ रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें यहां जाना है, कहां जाना है भाई साहब, यहां जाना है। देखो यहां कैसे पहुंचेंगे, उसका एक प्रोसेस है। बोले सर क्या प्रोसेस है, अगर मैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं x क्यूब माइनस 1/x क्यूब से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। तो सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। भैया चलो आ जाओ इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो x प्लस 1/x बराबर a होता है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस का 3 होता है। बोले सर एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी है सर 3 का क्यूब करेंगे 27 माइनस का 3 यानी कितना हो जाएगा 9, यानी यहाँ तो कितना आ गया 18 आ गया। यहाँ कितना आ गया, यानी इस वाली की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। लेकिन भावनाओं में मत बहना कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कर दिया, इसकी जगह लिख दिया वैसे इसका फॉर्मूला था a क्यूब प्लस का 3a और कर दिया और अपना आंसर लिया है। नहीं भाई साहब, यहां देखना, यहां साइन किसका है, प्लस का है, यहां किसका माइनस का है। तो भाई साहब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे साइन चेंज करना पड़ेगा। x प्लस 1/x को किसमें चेंज करना पड़ेगा, x माइनस 1/x में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं भाई साहब, ये करते हैं a स्क्वायर माइनस का 4। ये डायरेक्ट मैंने आपको बता रखा है, वहां देखना a स्क्वायर माइनस का 4, यानी a की वैल्यू कितनी है सर 3 है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया सर 9 माइनस का 4 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा भाई साहब रूट का 5। यानी हम बोल सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट 5 आ रही है। अब आप x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 की वैल्यू निकाल सकते हो a क्यूब प्लस का 3a से। करो साहब रूट 5 यानी कितना हो गया 5 रूट 5 हो गया क्या सर, बिल्कुल हो गया, प्लस का 3a यानी 3 इंटू रूट 5 कितना हो गया सर, ये हो जाएगा 3 इंटू रूट 5। चलो साहब कितना आ गया 8 रूट 5 आ गया क्या, बोले सर बिल्कुल आ गया। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। कितना हो जाएगा 18 इंटू 8 कर दिया, कितना आ जाएगा 144 रूट 5। ये हमारे क्वेश्चन का क्या गया आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था 144 रूट 5। ध्यान रखना ये सारी चीजें मैंने आपको अलजेब्रा में पढ़ा रखी हैं। इस क्वेश्चन को डालने का मकसद सिर्फ एक ही था। पिछली बार क्वेश्चंस पूछे गए थे, किसी शिफ्ट के अंदर 6-7 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमें किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखो टॉम एंड जेरी देखा होगा आपने, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। जितने समय में टॉम 8 छलांग लगाता है, जबकि जेरी 6 छलांग लगाता है, ठीक है। लेकिन टॉम द्वारा 7 छलांग में तय की दूरी जेरी द्वारा 5 छलांग में तय की दूरी के बराबर है। टॉम तथा जेरी की चालों का रेशियो आपसे पूछ रहा है। देखो स्पीड क्या होती है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस अपॉन क्या होती है भाई साहब, टाइम होती है। मैंने कहा करो फिर, कौन कौन है, बोले सर एक तो टॉम है। मैंने कहा लो साहब ये टॉम भाई साहब हो गए, और ये आपके हो गए जेरी जी हो गए। ये आपके कौन हो गए भाई साहब, जेरी जी हो गए। सर बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा लो साहब टॉम एंड जेरी कर दिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला कि भाई साहब जितने समय में टाइम कितना दे रखा है, जितने समय में टॉम 8 छलांग लगाता है, ये टाइम की बात हो रही है। अपन डिस्टेंस पर आते हैं, ये डिस्टेंस हो गई तय की गई दूरी। बोला सर एकदम अच्छी बात है। टॉम 7 छलांग में जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, जेरी उतनी ही डिस्टेंस कितनी 5 छलांग में, यानी जेरी कितना सर 5 छलांग में। यानी अपन डिस्टेंस की अगर बात करने लगे, अगर हम डिस्टेंस की बात करने लगे, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टॉम की, उधर हो जाएगी सर 5 हो जाएगी, इधर कितनी हो जाएगी जेरी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। पता रखा ना 3a=4 भी तो a उसके सामने b उसके सामने। अब बात कर लेते हैं भाई साहब टाइम की बात कर लेते हैं। टॉम को टाइम कितना लग रहा है सर 8, और जेरी को कितना टाइम लग रहा है, जेरी को टाइम लग रहा है सर 6। ये हो गया जेरी, और यानी टॉम का कितना आ गया सर टाइम, टॉम का कितना टाइम आ गया, या टाइम का रेशो टॉम का कितना आ गया सर, टॉम का आ गया भाई साहब 6 और जेरी का कितना आ गया 8 आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पीड का रेशो आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई साहब, इसको काट लेते ना, ये कट रहा है भाई साहब किससे, इधर जा रहा है 3 टाइम्स, इधर कितना 4 टाइम्स,
ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा सर 20, इधर कितना हो जाएगा 21। क्या रेशो आ गया स्पीड का 20:21। और आपसे यही पूछा था 20:21 किस किस का पूछा है, टॉम एंड जेरी का। देखो कई बार क्या करता है क्वेश्चन, सब कुछ अच्छा करता है, लास्ट में क्या कर देगा यहाँ पे जेरी और टॉम कर देता। तो हमें भावनाओं में नहीं बना, एक बार जरूर देख लेना है लास्ट में पूछा क्या है। आपसे टॉम एंड जेरी पूछा तो हमारा आंसर कितना गया 20:21। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भाई साहब हम क्या करते, इसको रिवर्स कर देते, 21:20 हमारा आंसर आ जाता। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, जबकि 5 वर्ष पहले उस पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुना थी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखो इधर फादर हो गया, इधर आपका उसका सन हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे 5 साल पहले, 5 इयर्स अगो कितना था भाई साहब रेशो सर, 5 साल पहले कितना था 7:1 था, ठीक है। और 5 साल बाद आफ्टर 5 इयर्स, ये इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूं पेन को, आफ्टर 5 इयर्स कितना हो गया, क्या रेशो आ गया भाई साहब, आफ्टर 5 इयर्स का रेशो था 3:1 था, 3:1 था। अब देखो मैंने आपको बताया था यहाँ डिफरेंस, देखो यहाँ कितने का आ रहा है सर, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो साहब यहाँ 4 का, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो डिफरेंस को इक्वल करते हैं। कैसे करते हैं भाई साहब, यहाँ कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ कितने का 6 से, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से कर दो, इधर किससे कर दो भाई साहब 6 से कर दो, कितना हो जाएगा भाई साहब 14, इधर कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 18, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 6। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है सर 4 का, इधर भी कितने का आ रहा है 4 का, यानी 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है। देखो 5 साल पहले और 5 साल बाद टोटल कितना हो गया सर 10 हो गया, यानी क्या बोल सकता हूं 5/2, बिल्कुल बोल सकता हूं 5/2। किसके बारे में बात कर रहा है, फादर के एज के बारे में बात कर रहा है। फादर की एज कितनी है सर 14 से मल्टीप्लाई करो 42, इधर कितना हो गया 35। ये कौन सी एज आई है, ये एज आई है भाई साहब 5 साल पहले की, 5 साल बाद की कितनी, 5 साल और ऐड कर देंगे 40 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, बढ़िया क्वेश्चन उड़ा दिया अपन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए ने 50,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के पश्चात बी 75,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो गया। 6 महीने के बाद सी 1,25,000 के साथ व्यापार में शामिल हो गया। 2 वर्ष के पश्चात ए, बी और सी के लाभांश का अनुपात क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा पैसा लगाया और जितने टाइम के लिए लगाया उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका प्रॉफिट का डिवाइड होता है कि भाई साहब इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा। कर लेता भैया कौन कौन है, बोले सर ए है, बी है और सी है। देखो साहब सबसे पहले देखना क्या पैसे क्या लग रहे हैं, 50, 75 और 125 को आप ये 3 यूनिट जो हटा दो सब में से, ये हटा दो सब में से, कोई मतलब नहीं है इनका, इनको हटा दो भैया, ठीक है। 50, 50, इधर कितना हो गया 50, इधर कितना हो गया भाई साहब 75 और इधर कितना हो गया भाई साहब 125। मैंने कहा ये लो साहब, ये काम अपन ने खत्म कर दिया। अब हमें देखना है कितने टाइम के लिए लगा है। देखो ए ने निवेश किया स्टार्ट में और लास्ट 2 साल तक रहा है, यानी 24 महीनों तक रहा है। मैंने कहा ये लो साहब 24 मंथ्स हो गए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बी क्या कर रहा है, बी 6 महीने के बाद आया, यानी कितने महीने तक रहा है 18 महीने तक रहा है। और सी और इसके 6 महीने बाद, यानी बी के भी 6 महीने बाद कौन आया, सी आया, यानी 12 महीने तक रहा है। मैंने कहा ये लो साहब अब हमारा काम क्या हो गया, आसान होने वाला है। मैंने कहा करो फिर, चलो काटते पीटते फटाफट से। 25 से काट दो 2, इधर कितना 24, इधर काट दो 25 से 3, इधर कितना 18, इधर काट दो भाई साहब 25 से 5, इधर कितना 12। अब किससे कट रहा है भाई साहब, ये कट रहा है 6 से। 2 इंटू कितना हो गया सर 4 हो गया, 3 इंटू कितना हो गया सर 3 हो गया, इधर कितना हो गया 5 इंटू कितना हो गया 2 हो गया। क्या आ गया रेशो सर 8:9:10। मैंने कहा ये लो साहब, कहीं नजर आ रहा है क्या सर 8, 9, 10, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 80 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में जिसमें दूध की मात्रा 10% है, कितने लीटर पानी से मिलाया जाए ताकि 5% दूध वाला मिश्रण बन जाए। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया ना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है आपको किस पर फोकस करना है कि जो वैल्यू कांस्टेंट है, जिसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो भैया क्या मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है, यानी पानी तो चेंज हो रहा है। तो क्या नहीं चेंज हो रहा, बोले सर आपका मिल्क चेंज नहीं हो रहा। देखो पहले मिल्क कितना था सर, मिल्क कितना था पहले, बोले सर 10% था, ठीक है। दूध की मात्रा 10% थी और साहब 10% हो गई, और अब कितना चाह रहा है 5% चाह रहा है। रेशो ले लो कितना आ गया 2:1 आ गया। और टोटल मिक्सचर का रेशो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर 80 है। अब देखो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, कितने लीटर, बोले सर 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 80 लीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ज्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं थी, आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है, ऐसा ही का ऐसा क्वेश्चन, और ये मैंने वापस से आपको डाला है सेम यही पैटर्न पे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन रिपीट हुए थे। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एक परिवार में 8 वयस्क हैं, ठीक है, और कुछ नाबालिग है। परिवार में चावल की खपत 10.8 किग्रा पर व्यक्ति है, जबकि वयस्कों की औसत खपत 15 है और नाबालिगों की कितनी भाई साहब 6 है। तो आपसे पूछ रहा है नाबालिगों की संख्या क्या होगी, बोले सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो एडल्ट की कितनी है सर 15 केजी है, ठीक है, और आपके माइनर्स की कितनी है, ए फॉर एडल्ट और एम फॉर माइनर्स। एडल्ट की कितनी है भाई साहब 15 है, माइनस की कितनी है सर 6 है, और ओवरऑल कितनी है सर 10.8 है। मैंने कहा रेशो लेके पटक दो फटाफट से, इधर कितना आ जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा सर, बिल्कुल लग जाएगा। इधर कितना हो जाएगा सर 4.8, इधर कितना हो जाएगा सर 4.2। मैंने कहा काटो पीटो फटाफट से, इधर कितना आ गया 8, इधर कितना आ गया भाई साहब 7। अब क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, जबकि 8 परिवार में 8 व्यक्ति, एडल्ट कितने हैं सर, बोला सर 8 हैं, तो भाई साहब एडल्ट अगर 8 हैं तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो भाई साहब आपके माइनस कितने हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करो तो बढ़िया, नहीं करो तो बढ़िया, कितने हो गए 7। मैंने कहा साहब ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक कक्षा में 25 स्टूडेंट है का एवरेज कितना है 50 केजी है, यदि उसमें से कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है, तदनुसार अध्यापक का भार कितना है। बताओ आराम से, बिल्कुल बताओ फटाफट से क्या आंसर आएगा। देखो 25 के का कितना है 50 है, और आपको अगर शामिल कर लिया जाए तो कितना हो जाता है 1 किलो का इंक्रीज हो जाता है। भाई साहब 1 किलो का इंक्रीज हो जाता है तो भैया 50 तो रहेगा, बिल्कुल सही बात है, 50 तो रहेगा ही रहेगा। अब इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है सर, टीचर की वजह से, यानी टीचर का वेट कितना हो जाएगा, बोले सर 1-1 किलो सबका बढ़ जाएगा। अब संख्या भी बढ़ रही है, पहले 25 थे, अब कितने हो जाएंगे सर, एक टीचर और बढ़ गया, यानी कितना हो गया 26, सबका 1-1 किलो बढ़ेगा, तो भाई साहब टीचर का वेट कितना हो जाएगा 76 केजी हो जाएगा। सर कहां आंसर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। बेहद आसान सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई साहब। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, एक बल्लेबाज 16 मैच में 81 रन बनाता है, और तब तो टाइम भी किसका है, आपके वर्ल्ड कप का है, और इसी प्रकार प्रति मैच में उसका औसत 3 रन से बढ़ जाता है, 16 मैच के बाद उसकी औसत क्या है। कई बार ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो भाई साहब सबसे पहले देखना हर मैच में कितना बढ़ रहा है सर, 3 से बढ़ रहा है। 16 मैच के तक कितना हो जाएगा सर, 16 × 3 कितना कर दिया 48 कर दिया। पहले कितना सर 81 का, दोनों का डिफरेंस लो कितना आ गया सर, 11 में से 8 गया 3, यानी 33 पहले एवरेज था। अब 16वें मैच के बाद पूछ रहा है कितने का इंक्रीज हो रहा है सर, 3 का इंक्रीज हो रहा है, 33 + 3 कर दिया, कितना आ गया 36। इन क्वेश्चंस में गलती हम क्या करते हैं, हम यहां आंसर लगा देंगे 33 देखते ही। क्वेश्चन में देखना, अगर वो 16वें मैच के पहले पूछता है तो 33, इसके बाद पूछ रहा है तो +3, जितना भी एवरेज आपका ऐड हो रहा है या घट रहा है उसको अपने को करना पड़ेगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 है, किंतु बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिख लिए गए और दूसरे विद्यार्थी के 50 के बजाय 24 लिख लिए गए। सही एवरेज आपको बताना है। देखो बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले एवरेज कितना माना था 71 माना था, अब इंक्रीज हो गया, डिक्रीज तो डिपेंड करेगा टोटल पर। देखो सबसे पहले देखना 56 की जगह कितना कर दिया 65, कितने का डिफरेंस आ गया सर, माइनस का 9 का आएगा, क्योंकि कम थे ज्यादा पढ़ लिए। दूसरे वाले को क्या कीजिए 50 देने थे लेकिन 24 ही पढ़ लिए, यानी हमें कितने नंबर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 26 नंबर ज्यादा देने पड़ेंगे। तो एवरेज कितना आ गया सर, डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस का 70, यानी 17 नंबर हमें ज्यादा करने पड़ेंगे। अब ये 17 नंबर किसमें बटेंगे, कितने परसेंट है, बोले सर टोटल कितने 17 में इक्वल डिवाइड होते हैं, यानी एवरेज कितना हो गया 71 + 1 कितना हो गया 72, यानी जो एक्चुअल में जो एवरेज था वो कितना हो गया 72 हो गया। क्लियर है क्या, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 36 दिन में और बी और सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसे 45 डेज में कर सकते हैं, सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैंने हर वो क्वेश्चन टच करने की कोशिश करी है जो पूछा जा रहा है, हर वो फॉर्मेट आपसे टच करने की कोशिश करी है जो पूछा जाएगा। ये आपके लिए रामबाण है भाई साहब, ठीक है। ए और बी, ए प्लस बी, आप खुद भी ट्राई करना इन चीजों को। ए प्लस बी कितने दिन में 36 डेज में, बी प्लस सी कितने दिनों में भाई साहब, बी प्लस सी 60 डेज में, और ए प्लस सी कितने दिन में भाई साहब, ए प्लस सी 45 डेज में। सबसे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा सर 5, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 3, इधर कितना हो जाएगा 4। ये लो साहब एफिशिएंसी आ गई। अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, सबसे पहले कितनी आ जाएगी, बोले सर इधर कितना आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 5 और 4 9 3 12, 12/2 कितना हो जाएगा सर, क्योंकि यहाँ पे 2a 2b + 2c आएगा तो 2 का डिवाइड लग जाएगा कॉमन होके, यानी कितना हो जाएगा 12 में से 12 में डिवाइड लगा कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। इसको लिख ही देता हूं ढंग से, कितना आ गया भाई साहब 6 आ गया। अब आपसे पूछा सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब सी तक पहुंचना है तो भाई साहब हमें ए प्लस बी की माइनस करनी पड़ेगी। ए प्लस बी की कितनी है 5 है, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है सर 6, कितने का डिफरेंस आ गया सर, सी की एफिशिएंसी आ गई 1, और कितने दिन लगेंगे भाई साहब 180 डेज लगेंगे। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य पूरा होने के बाद सी काम छोड़ देता है, भाई साहब सी टाटा बाय बाय बोल देता है,
शेष काम ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक और क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क में से, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। करो साहब, ए बी और सी, ए बी। पहला काम क्या है, बोले सर पहला काम तो एक ही हमारा 6, 12 और 15, पहला काम तो एक ही। भाई साहब क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा भाई साहब 60। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, इधर कितना हो जाएगा 10, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 5, इधर कितना हो जाएगा 4। ये काम तो हमें करना ही करना है, इसके अलावा बाद के काम अपन बाद में देखते चलेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, 1/8 काम कंप्लीट हो गया। देखो 60 का 1/8 काम कंप्लीट हो गया, कितना बचा 7/8 बचा क्या सर, बिल्कुल 7/8 ही काम बचा, ठीक है। अब एक कौन गया, सी गया, शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। तो आपसे पूछा रिमेनिंग वर्क को ए और बी कितना समय में पूरा करेंगे, सी तो चला गया भाई साहब। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, इधर हो गया भाई साहब 2, इधर कितना हो गया 15, ठीक है। 15 और 7 कितना हो गया सर 75, इधर कितना हो गया 15 × 7 75, 15 × 7 कितना हो गया 105/2, 105/2 यानी कितना हो गया 105/2, 105/2 कितना हो गया सर 52.5 वर्क बचा है। इस काम को कौन पूरा करेगा सर, इसको काम को पूरा कौन करेगा, कितना समय लग रहा है आपसे पूछा गया। तो 105/2 ही लिख लेते हैं अपन इसको, ठीक है, 105/2, ठीक है। और कितना इफिशियंसी कितनी है सर इनकी 15 इफिशियंसी, 15 से कितनी बार 7 बार, 7/2 कितना हो गया सर 3.5 डेज में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 3.5 3 होल 1/2, ये लो साहब ऑप्शन नंबर आ गया सी। बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ पर हमें देखना था क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझना था, रोकना था और क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है साहब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में तथा 75% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण यानी फेल होते हैं, जबकि 52% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल हैं। यदि दोनों विषयों में 48 छात्र उत्तीर्ण होते हैं तब कितने छात्रों ने परीक्षा दी। आसान सा क्वेश्चन, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। मैंने बोल रहा हूं ना, हर वो क्वेश्चन लेने की कोशिश जो आपके एग्जाम में आपका स्कोर बढ़ा सकते हैं। देखो साहब 65 मैथ्स में, ये हो गए मैथ्स में, और आपके 75 इंग्लिश में, 75 हो गए भाई साहब इंग्लिश में फेल, और बोथ में कितने फेल हो रहे हैं, बोथ में हो रहे हैं भाई साहब 52%। अब अपन केवल बोथ की चर्चा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा आपका कितना, इधर आ जाएगा भाई साहब 13, इधर आ जाएगा 13, इधर कितना 52, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 75 में से माइनस कर दो कितना हो गया 23। ओवरऑल फेल कितने हो गए सर 13, इधर कितना हो गया 26, 26 और 50 कितना हो गया 26 और 50 यानी 12, 88 हो गया क्या सर, बिल्कुल 88 हो गया। 52 प्लस 26, 52 प्लस 26 78, 52 प्लस 36 होगा, 36 होगा कितना हो गया 88, 88 हो गया। यानी 88% तो क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। 88% तो क्या हो रहा है, किसी ना में फेल हो रहा है। तो पास कितने हो रहे हैं सर 12% हो रहे हैं। 12% की वैल्यू कितनी है सर 48 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 4 आ जाएगी। आपसे पूछा है मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी, 100% ने दी होगी, तो भाई साहब कितना आ जाएगा 400, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 400। ये लो साहब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, तभी आपका टाइम भी बचेगा और आपको मजा भी आने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य यानी मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का प्रॉफिट गेन करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य उसके छपे हुए मूल्य का यानी मार्क, आपके सीपी और मार्क प्राइस का क्या डिफरेंस है आपसे पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। बोलिए बहुत आसान है, ये हो गया सीपी, ये हो गया भाई साहब आपके एमपी। मैंने आपको समझाया हुआ है, बहुत क्वेश्चंस कराए हुए, 100 माइनस डिस्काउंट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट, यही बात थी क्या। बोले सर बिल्कुल यही बात थी। मैंने कहा वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ भैया फटाफट से। अगर यही बात थी तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आंसर लेके आते हैं। ये लो साहब 10% का डिस्काउंट यानी कितना हो गया 90, और इधर कितना हो गया सर 12% यानी 112। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, काटते पीटते किससे 2 से काट लेते हैं। 2 से कितनी बार 45 और 2 से कितनी बार सर 56। क्या किसी और नंबर से कट रहा है क्या सर, और किसी नंबर से नहीं कट रहा। 45 रेशो 56, बोले सर ऑप्शन नंबर डी। मैंने कहा ये लो साहब देखो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने उस तरह के कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, और मैंने आपको बतेरे क्वेश्चन कराए, इस टाइप के बतेरे क्वेश्चन कराए और एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 8,400 रुपए पर बेचता है और उन पर ना लाभ कमाता है ना ही हानि सहता है, ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस, यानी जितने में खरीदा उतने में बेचा। सीपी इज इक्वल टू एसपी, विक्रय मूल्य बराबर आपके किसके, क्रय मूल्य के। यदि उसने उसमें से एक को 20% प्रॉफिट पर बेचा, 20% प्रॉफिट बोले तो भाई साहब कितना 1/5, ठीक है। तो दूसरे का कितनी हानि पर बेचना होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लाख तरीके, अपना टाइम वेस्ट करने के बतेरे मेथड मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर आपको जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब, सीपी और एसपी आपको यही देखना पड़ेगा और ऐसे ही करना पड़ेगा। 5% के प्रॉफिट पर 20% के प्रॉफिट यानी 5 से कितना 6। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ने बोल रखा है
प्रत्येक को कितने पर बेच रहा है, 8400 रुपए पर बेच रहा है, यानी उन दोनों का एसपी क्या है, सेम है। तो भाई साहब यहाँ पर एसपी सेम है, यानी इधर 6 तो इधर भी कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ना तो प्रॉफिट ना लॉस, ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी सीपी इज इक्वल टू किसके, एसपी के। तो भाई साहब टोटल एसपी देखो कितना हो रहा है, तो सर टोटल एसपी हो रहा है भाई साहब 12, तो सीपी भी कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। यहाँ पे 5 है तो क्या लिखूं जिससे 12 हो जाए, बोले सर 7 लिखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। यानी अब देखो कितने में खरीद रहा है, 7 में बेच कितने हो रहा है, 6 में, कितने का लॉस हो रहा है, 1 का, किस पर, 7 पर, और 1/7 बोले तो 14 से 2/7%, ऑप्शन नंबर डी। अगर ऐसे करोगे तो ही टाइम बचेगा, नहीं करोगे तो भाई साहब टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु खरीदी और उसे 5% लॉस पर बेच दिया। बहुत अच्छा किया भैया। यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 33 रुपए अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 90% का प्रॉफिट होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। सीपी आपसे पूछ रखा है, कई सारे क्वेश्चंस आपको मैंने ऐसे कराए हुए हैं। अब आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। भाई साहब सीपी कितना मान लिया, 100, कितने परसेंट लॉस पर, 5% लॉस बोले तो सर 95 में बेच दिया। उसने 10% कम में खरीदा होता, यानी पहले 100 में खरीद रहा है, अब कितना 10% कम 90 रुपीज में खरीद रहा है, तो उससे 90% का प्रॉफिट होता। 30% तक 30% कर लेना, ठीक है, 90% नहीं, इधर कितना आएगा 30%, कितने का, 30% का प्रॉफिट होता। तो तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। चलो साहब देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। भाई साहब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो 30% का प्रॉफिट कितना होता है, बोले सर 30% का प्रॉफिट होता है भाई साहब हमारा 90 का 30% कितना हो जाएगा, 27, ठीक है, यही तो हो जाएगा 90 का 30% 27 बोले तो सर इधर हो जाएगा हमारा 117। मैंने कहा ये लो साहब 117, यानी हमारा सीपी आ गया। कितने का डिफरेंस आ रहा है, बोले सर इधर डिफरेंस आ रहा है 7 में से 5 किया 2, यानी 22 का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 33 का। तो यानी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी, 3/2। आपसे पूछ रहा है सीपी कितना है सर, 100 माना था, 100 से मल्टीप्लाई करो 2 से कितनी बार, 50 टाइम्स 50 × 3 कितना आ गया, 150। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है क्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 5000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% की रेट पर और शेष भाग 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपए है। उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5000 रुपए को निम्न अनुपात में बांटना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा रखे हैं। मैंने बताया था एलिगेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। उसके लिए हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी जो आपका मिडिल वाली जो रेट होगी, जो एवरेज रेट होगी, उसको निकालने की जरूरत पड़ेगी। निकाल देंगे भैया, 440 इंटू क्या भाई साहब 100, नीचे कितना आ गया भाई साहब 5000, और इधर कितना आ गया भाई साहब, इधर बोलोगे सर इधर टाइम कितना है 2 ईयर। ये लो साहब 3 जीरो से 3 जीरो मैंने उड़ा दी, 5 से कितनी बार 8.8 और 2 से कितनी बार 4.4। मैंने कहा लो साहब रेट भी निकाल ली, आधा काम हमारा खत्म हो गया। भाई साहब पहला कितना है 4% की रेट पर, दूसरा कितना है 5% की रेट पर, ओवरऑल रेट कितनी आ गई सर 4.4 आ गए। मैंने कहा ये लो साहब काटो पीटो फटाफट से, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4 में से 4 पॉइंट, इधर आ जाएगा पॉइंट का 4, तो कितना बचेगा 6। काटो पीटो कितना गया 3:2। इस रेशो में बांटना पड़ेगा। 3:2 का नजर आ रहा है सर ऑप्शन नंबर बी में। देखो गलत कराने के लिए ऑप्शन कितने बढ़िया है, 2:3, 3:2, 4, 5, 5, 4। पूरे के पूरे चांसेस करवाएगा कि वो गलत करे, ठीक है, लेकिन हमें गलत नहीं करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित धनराशि पर 2 साल का सीआई 105 रुपए तथा साधारण ब्याज 100 रुपए, तो सीआई की रेट क्या है। ये बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। इसी टाइप का क्वेश्चन देखो, मैं वो सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, वो सारे फॉर्मेट में क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे अभी तक। उनको अपन क्या कर रहे हैं, वैल्यू चेंज करके नए नए क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत रामबाण इलाज हो सकते हैं। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक चीज बताना कि अगर मैं एसआई की बात करूं तो अगर आपका एसआई प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो एसआई हर साल सेम लगता है, बोले साहब बिल्कुल सेम लगता है। तो भाई साहब अगर मैं एसआई की बात करूं, फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, अगर मैं एसआई और सीआई की बात करूं, इधर लिख देता हूं मैं एसआई और इधर लिख देता हूं भाई साहब मैं सीआई, ठीक है। तो एसआई तो हर साल सेम लगने वाला है, बोले साहब बिल्कुल सेम लगने वाला है। तो एसआई कितना है 100 रुपए है, तो एक साल 50 लगेगा, अगले साल 50 लगेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एकदम कंफर्म है, तो बहुत बेसिक सी चीजें। फिर मैंने आपको ये बताया था अगर प्रिंसिपल सेम रेट सेम तो पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ सर, यहाँ भी एसआई कितना आएगा, सीआई कितना आएगा 50 आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आधा काम खत्म। टोटल सीआई कितना था 105 था, उसमें से 50 यहाँ गया, बचा कितना सर 55। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 5 पर, किसका किस पर, वो सर 50 पर, यानी 1/10 बोले तो 10% हमारी क्या गई, रेट आ गई। चीजें पता है, कंसेप्ट क्लियर है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल से कंसेप्ट को पकड़ो, बहुत ढंग से मैंने आपको पढ़ाए रखे हैं, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
रोहित ने एक निश्चित धनराशि कुछ वर्षों के लिए उधार दी, उसने इसे 7% की वार्षिक दर से पहले 3 वर्षों के लिए, 9% की वार्षिक दर से अगले 4 वर्षों के लिए तथा शेष समय के लिए 4% वार्षिक दर से उधार दिया। यदि 12 वर्षों के अंत में उसे धनराशि पर 2772 रुपए का साधारण ब्याज मिला, तब उसके द्वारा उधार दी गई धनराशि क्या थी? आहा, बढ़िया। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बोले साहब करते हैं। देखो सबसे पहले 7% की रेट से 3 सालों के लिए, इधर रेट लिख लेता हूं, 7% की रेट है और टाइम इधर 3 साल, 3 इयर्स, ठीक है। फिर आपको क्या 9% की रेट से 4 साल के लिए, 4 ईयर। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है 4% की रेट से बाकी के टाइम के लिए। टोटल टाइम कितना है? 12 साल। 12 साल में से 7 साल यहां हो गए, बच्चे कितने? 5 साल। ये लो साहब, मैंने कहा ये लो साहब कहानी खत्म कर देते हैं। अब इधर आ जाओ फटाफट से। टोटल कितना? तो सर हमारे अकॉर्डिंग इधर कितना हो जाएगा? 21% पहली कंडीशन में। सर कितना हो जाएगा सर? 36% दूसरी कंडीशन में। इधर कितना हो जाएगा? 20% तीसरी कंडीशन में। सबको ऐड करो, 20 और 30 कितना हो गया भाई साहब? 20 और 30 हो गया भाई साहब 50 और 20 कितना हो गया सर? 70, 70 और 7 कितना हो गया सर? 77%। ये क्या मिल रहा है सर? ये ऐसा ही मिल रहा है। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 2772। काटते हैं भैया, 11 से कटते हैं 7 बार। 11 से कितनी बार जा रहा है सर? 2 बार। 2 फिर कितना हो गया? 5। इधर कितना हो जाएगा? 5 फिर कितना हो जाएगा? 2। 7 से काटो भाई साहब, 7 से कितनी टाइम्स? 7 से कट जाएगा भाई साहब ये 3 टाइम्स 42 यानी 36। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 36। आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 3600। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ गया। 3600 कहां नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। डिस्टेंस आपसे फाइंड आउट करा रहा है भैया, डिस्टेंस क्या होगी? इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। देखो ध्यान से सुनना प्यारे बालक बालिकाओं। आपका डिस्टेंस क्या है? बोले सर कांस्टेंट है। डिस्टेंस तो क्या आपका कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होते हैं? एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। स्पीड कितनी है सर? 27 और दूसरी कंडीशन में कितनी है? 45। रेशियो निकालो, कितना हो गया सर? 9 9 से क्यों काटो? 3 से क्यों काटो? 9 से डायरेक्ट काट लेते ना। इधर कितना आ जाएगा? 3, इधर कितना आ जाएगा? 5। ये स्पीड का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा 5:3। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, यहां पर एक चीज देखना, एक बार देरी से है और एक बार पहले है। तो जब भी एक बार देरी और एक बार पहले से हो तो अपन डिफरेंस को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। दोनों बार पहले होगा तो माइनस, दोनों बार देरी से होगा तो माइनस। यहां देखो 7 मिनट और 17 मिनट टोटल हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 2 यूनिट का आ रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है सर? 17 और 7 कितना हो गया सर? 24 मिनट्स का आ रहा है। अब ये मिनट्स में, ये सब किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो भाई साहब चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से कितनी बार? 12/7 यानी 1/5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5 आ गई। अब देखो आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं ना, डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले टाइम निकालो। टाइम कितना आ गया सर? यहां से तो 1 आ गया टाइम, ठीक है। आप चाहे यहां से निकालो चाहे वहां से निकालो, सेम डिस्टेंस आएगी। डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी टाइम इस कंडीशन में कितना लग रहा है? 1 आवर लग रहा है। पहले T1 कितना हो रहा है? 1 आवर। और स्पीड कितनी है? S1 कितनी है सर? 27। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 27 इंटू 1 करेंगे तो 27 किलोमीटर। ये लो साहब ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। आ रही है बात समझ में? बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, निपटा दिया अपन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स स्थानों पर एक दूसरे की ओर चलना चालू करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी की वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 2.45 आवर्स और 4.05 आवर का समय लगा। यदि बी की चाल 8.4 किलोमीटर पर आवर थी तो ए की चाल क्या है? इस तरह की क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, एक बार वापस से ट्राई करते हैं। कुछ भी नहीं था भाई साहब, यहां पर स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, ठीक है। और ये हो जाएगा T2 अंडर रूट के अंदर T2 और T1। ऐसे क्वेश्चन कराए कि नहीं कराए? बोले साहब बिल्कुल कराए हुए। मैंने कहा करो फिर, आ जाओ। फिर ए बी की स्पीड दे रखी है तो ए की स्पीड अपन निकाल लेंगे 8.4। मैंने कहा लो साहब, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ क्या कहानी भाई साहब, यहाँ क्या कहानी है देखते हैं। इधर पहले वाला T2 कितना है सर? 4.05। पॉइंट हटा दो, 405 हो गया। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 245। मैंने कहा लो साहब काटो पीटो, किससे कट रहा है? 5 से काट दो। कितनी बार? 5 से कट रहा है भाई साहब ये 81 टाइम्स, ठीक है। और 5 से कितनी टाइम्स कट रहा है? 5 4 जा, इधर कितना हो जाएगा? 49। रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर? A/8.4। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? इधर आ जाएगा 9। इधर कितना आ जाएगा? 7। 7 से कितनी बार? 1.2 टाइम्स। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर कितना आ जाएगा? 10.8। मैंने कहा लो साहब कितनी स्पीड आ गई? 10.8 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड आ गई? आपकी ए की स्पीड आ गई। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है।
चोर। पुलिस वाले क्वेश्चन आ गए भाई साहब। चोर को पुलिस ने 300 मीटर दूरी से देखा, बहुत अच्छी बात है। पुलिस को देखते ही चोर ने भागना चालू कर दिया। चोर की चाल 16.5 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की चाल 27.5 किलोमीटर पर आवर है। चोर ने पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ट्राई करना चाहिए आपको। जैसे ही ये देखो, ये डिस्टेंस है 300 मीटर दूर, ठीक है। यहां पर एक चोर है, यहां पर कौन है भाई साहब? चोर है। ये भैया जी हैं चोर, ये भैया जी हैं चोर, ये भैया जी हैं चोर, ये ऐसे हैं। और यहाँ पे कौन है? पुलिस है। ये भैया पुलिस है, ये हंसती मुस्कुराती हुई पुलिस है, ये नाराज से है। और इनके बीच का डिस्टेंस है भाई साहब कितना? 300 मीटर। जैसे ही 300 मीटर दूरी पर चोर ने पुलिस को देखा, इसने क्या किया? यहां से भागना चालू किया। अब अगर मुझे चोर को पकड़ना है तो भाई साहब पुलिस को भी इसी डायरेक्शन में भागना पड़ेगा। जैसे इसने देखा वैसे ही चोर भागा, वैसे ही कौन भागा भाई साहब? उसी टाइम पे कौन भागा? पुलिस भागा। तो दोनों का टाइम सेम हो गया। जब टाइम सेम हो गया तो हम बोल सकते हैं भाई साहब जो स्पीड का रेशो आएगा, स्पीड क्या हो जाती है? आपके डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। मैंने साहब स्पीड कर लो तो इधर पुलिस और इधर चोर। पुलिस की स्पीड कितनी है सर? 27.5 और चोर की स्पीड कितनी है भाई साहब? 16.5। रेशो ले लो भाई साहब, कितना आ जाएगा? पॉइंट से पॉइंट हटा लो, 5 से काट लो। 5 से कितनी बार सर? 55 और 5 से कितना आ जाएगा सर? 33। यानी क्या रेशो आ जाएगा? 5:3। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर? 2 यूनिट। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर 300। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 150 आ गई। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा? चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया? चोर ने किया भाई साहब 3 यूनिट किया है। 3 × 150 कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 450। लो साहब आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर आपसे पूछता कि भाई साहब पुलिस ने कितना, तो 5 × कितना करते? 150 कर देते, 750 आ जाता। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता? 300। बात क्लियर है क्या? आसान क्वेश्चन निपटा दिया अपन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 6 आदमी तथा 3 लड़कों द्वारा भी उतने समय में पूरा किया जा सकता है, तो 2 आदमी 5 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या करना है भाई साहब? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन कब सॉल्व होंगे? जब आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 2 कंडीशन गिवन है, 5 आदमी तथा 8 लड़के, 5 मैन प्लस आपके 8 बॉयज एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? ये खत्म कर रहे हैं भाई साहब 5 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसी काम को 6 मैन प्लस कितना? 3 बच्चे कितने दिन में? उतने ही समय में, यानी 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ये 5 से 5 तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। मैन एक तरफ और आपके बच्चे एक तरफ, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 5p बराबर कितना आ गया? आपके 1 मैन। यानी अगर इनकी इफिशियंसी की बात करें कितना आ जाएगा? 5 इधर 1 इधर कितना आ जाएगा? 5। इफिशियंसी अपन ने निकाल ली। सबसे पहले काम इफिशियंसी निकालने था। अब इफिशियंसी निकालते यहाँ पुट कर दो भाई साहब, चाहे यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो। टोटल वर्क निकालो सबसे पहले भाई साहब। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 6। एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है? 5। 5 × 5 कितना हो गया सर? 25 प्लस कितना हो गया सर? 8। यानी कितना हो गया सर? 25 + 8 कितना हो गया? 33। 33 काम कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं? 5 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा टोटल वर्क आ चुका है, हमने टोटल वर्क निकाल लिया। अब हमें इतना काम कंप्लीट करवाना है, ठीक है। इस काम को कंप्लीट करवाने के लिए क्या आपसे पूछ रहा है? 2 आदमी और 5 लड़के। एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है? 5 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 10। और आपसे पूछ रहा है 5 लड़के, एक की तो कितनी है सर? 5 है और एक की तो 1 है। अच्छा, लड़कों की तो 1 ही है, एक लड़के की तो 1 ही है, तो भाई साहब दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, इसको हटा देता हूँ, ऐसे डायरेक्ट क्या कर देता हूँ? 15 कर देता हूँ। आप बोले सर बहुत अच्छी बात है। 5 से कितनी बार सर? 3 टाइम्स। और 3 से कितनी बार सर? 11 दिन में काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही सबसे अच्छा मेथड है, यही सबसे अच्छा तरीका है। इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निकास नल जो 27 हावर्स में बेलनाकार टैंक को खाली कर सकता है, तल से 5/9वीं ऊंचाई पर लगा है। एक भरने वाला नल जो 18 आवर में टैंक को भर सकता है, शीर्ष पर फिट किया गया। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टैंक कितने हावर में भर जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए आपकी शीट के अंदर डाला गया है, इन 3 क्वेश्चंस में डाला गया है, जिससे आपको थोड़ा सा दिमाग को यूज करना पड़े कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको देखो टाइम एंड वर्क के 3-4 क्वेश्चन कराए थे ना, तो वहां डायरेक्ट वही था, पानी वाला एक काम को इतने दिन में करता है, इतने दिन में करता है। अगर मैं वैसा ही क्वेश्चन एक और कराता इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम टू सेम रिपीटेशन हो जाता। और मैंने इसलिए पाइप एंड सिस्टम पर एक अलग क्वेश्चन डाला, जिससे आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़े। चलो साहब देखते हैं। सबसे पहले समझना, एक निकास नल जो 27 हावर में बेलनाकार टैंक को खाली कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन है। एक तो निकास नल है 27 हावर में, ये इनलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप। इनलेट बोले तो जो भर रहा है और आउटलेट बोले तो जो खाली कर रहा है, ठीक है। इनलेट पाइप
18 घंटे में भर रहा है और आउटलेट पाइप ऐसा 27 आवर में खाली कर रहा है। इफिशियंसी निकाल, सबसे पहले इफिशियंसी निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। एलसीएम कितना आ गया 54, इधर कितना आ गया भाई साहब 3, इधर कितनी आ गई 2। देखो सीधी सी बात है, जब भरने वाले की इफिशियंसी ज्यादा होगी खाली करने वाले से तो टंकी भरेगी भरेगी। चलो साहब पहला काम अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब देखो ये इस तरह का कोई एक ये है, इस तरह का मामला है भाई साहब, ठीक है। इसमें यहां पर क्या लगा हुआ है, इन्होंने एक नल लगा दिया, इन्होंने एक नल लगा दिया जो पानी को क्या कर रहा है यहां से खाली कर रहा है, और एक नल यहां पे लगा हुआ है जो पानी को क्या कर रहा है इसके अंदर डाल रहा है, भर रहा है। ठीक है साहब, बोले सर एकदम बढ़िया। पानी इसके अंदर भी है, पानी यहां भी है भाई साहब, और पानी आपके यहां भी पानी है, यहां भी आपके क्या है पानी है। आपसे पूछा दोनों नल एक साथ ओपन किए गए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, ऐसा मत करना। 54 बाई कितना कर दो 5, इधर कितना है इफिशियंसी क्या हो जाएगी 3 - 2 यानी कितना हो जाएगा 1, 54 आवर्स। नहीं भैया ऑप्शंस में नहीं मिल रहे, लॉजिक समझो इस क्वेश्चन का। देखो ये जो खाली करने वाला नल है ना, ये यहां पे लगा हुआ है, टोटल जो हाइट है वो कितनी है सर 9 है, टोटल हाइट कितनी है सर 9 है, और ये क्या लगा हुआ है तल से 5/9 यानी यहां पर लगा हुआ है ये वाला नल, तो ये वाला कितना हो गया सर 4 यूनिट हो गया। बोले सर एकदम बढ़िया, ठीक है। अगर मैं आप बात करूं टोटल हाइट कितनी है 9 है, और इस 9 हाइट में टोटल पानी कितना है सर 54 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 6 आ गई। तो अगर मैं आपसे बात करूं इस वाले पार्ट के अंदर कितना पानी है सर 30 यूनिट है, और इस वाले पार्ट के अंदर बचा कुचा कितना सर 24 यूनिट है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए आप लोगों की। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो नल है ये यहां लगा हुआ है, अब ये जो पानी है ना, जब तक पानी यहां नहीं पहुंचेगा, ये नल जो खाली कर रहा है इसको कैसे खाली करेगा, ये यहां लगता तो खाली करता, जब तक यहां तक पानी नहीं पहुंचेगा तो भाई साहब ये इस पानी को खाली करना चालू नहीं करेगा। तो यानी ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तो केवल भरा जाएगा, ये खाली तो होगा ही नहीं, क्योंकि नल क्या है इससे ऊपर है, जैसे पानी यहां तक पहुंचेगा वैसे क्या करने लगेगा खाली करने लगेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये केवल भरा जा रहा है, और कितने यूनिट भरना है सर 30 लीटर भरना है। भर कौन रहा है, जो भरने वाला है, भरने वाली की कैपेसिटी कितनी है सर 3 यूनिट है, यानी इसको कितना टाइम लग गया सर 10 आवर लग गए, इसको भरने में कितने लग गए 10 आवर लग गए। ये काम अकेले होगा, लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई साहब, ये जो पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला नल भी चालू है और ये वाला नल भी चालू है, कितना पार्ट है भाई साहब 24 लीटर पार्ट है, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 - 2। 3 - 2 क्यों किया, ये भर रहा है ये खाली कर रहा है, एफिशिएंसी कितनी आ गई सर 1 आ गई, यानी कितना टाइम लगेगा सर 24 आवर्स, इसको यहां से लगेंगे। तो टोटल कितना टाइम हो गया सर 10 + 24 कितना 34 आवर्स के अंदर ये टंकी क्या हो जाएगी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन था। क्लियर है क्या, और सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 आवर का समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर है, तो स्थान कितनी दूरी पर होगा। देखो सीधी सी बात है। बोले सर क्या बात है, मैंने कहा देखो सीधी सी बात क्या है कि भाई साहब एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हमने डिस्टेंस मान लिया क्या डी है, ठीक है, और एक बार जब जाएगा, एक तो देखो धारा की दिशा में जाएगा और विपरीत दिशा में आएगा। जब धारा की दिशा में जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं, यानी 5 + 1 कितना हो गया सर 6 हो गया, टाइम हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, विपरीत डायरेक्शन में आएगा तो उसको ज्यादा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ज्यादा टाइम लगेगा। 5 - 1 कितना कर दिया 4 कर दिया, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रही है भाई साहब कितनी कितने घंटे लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा चलो फिर काम खत्म करते हैं। इधर कितना एलसीएम आ गया सर, एलसीएम आ गया कितना 12 आ गया। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा 2D, इधर कितना हो जाएगा 3D, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 12, इधर 12 उठ के उधर चला जाएगा, यहां से हटा देता हूं, यानी कितना हो जाएगा, बोले सर 12 बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 12/5 कितना होता है भाई साहब, 12/5 करेंगे, डी की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2D + 3D कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो जाएगा भाई साहब 5 से काटो कितना हो जाएगा 2. इधर कितना हो जाएगा 2.4 आ जाएगा, 2.4 किलोमीटर। ये आपके ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 105 मीटर और 90 मीटर है, विपरीत दिशा में क्रमशः 45 और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समांतर पटरियों पर चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। अच्छा दोनों की स्पीड कितनी है, वर्सेस 45 और 72 है, सबको ऐड कर लो भाई साहब, सबसे पहले ऐड कर लो। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, वर्सेस 195 हो गई। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है भाई साहब, और आपको टाइम सेकंड्स में पूछा है, तो भाई साहब ये क्या है 45 + 72 कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 7, इधर कितना हो जाएगा सर 117 किलोमीटर पर आवर। 117 डिवाइड बाई 5/18। मैंने कहा करो फिर, यहाँ पे मैंने कहा करो फिर फटाफट से, काटते पीटते हैं, बोले सर बिल्कुल काटते पीट देते हैं। मैंने कहा काटो पीटो फिर फटाफट से।
किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है क्या, 9 से कट रहा है 2 टाइम्स, 9 से कितनी बार, 9 से कट रहा है 13 टाइम्स, 13 से काटो, देखो 13 से कितनी बार, 13 से जा रहा है 1 टाइम्स, और 1 से कितना जा रहा है सर, इधर हो गया सर 1365 हो गया 5, 5 से कितनी टाइम्स सर 3 टाइम्स, यानी कितना टाइम्स आंसर आ जाएगा 3 सेकंड। और 3 सेकंड तो कहीं है ही नहीं भाई साहब, क्वेश्चन में कहां गड़बड़ी हो गई, एक बार वापस से देख लेते हैं, इधर कितना 18 2, अच्छा 6 सेकंड हो जाएगा ना, 6 सेकंड, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 सेकंड, हो जाती है भाई मिस्टेक, हम भी इंसान है, हमसे भी हो सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 7 सेमी त्रिज्या वाली 6 गोलाकार गेंदों को लबालब भरी हुई एक बाल्टी में डुबोया जाता है, अच्छी बात है, उसमें से निकले हुए पानी को 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्रित किया जाता है, जार की पानी की ऊंचाई कितनी होगी। देखो एक से हमने दूसरे में डाला, दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैंने कहा करो फिर, देखो 7, सबसे पहले देखना गोलाकार गेंद है, गोले का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है क्या, बोले सर बिल्कुल ही होता है, बिना फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा करो फिर, इधर कितना आ जाएगा सर 7 सेंटीमीटर है, 6 गेंद है, तो 6 इंटू 7, इधर 4/3, पाई से पाई कट जाएगा इसलिए लिख नहीं रहा, और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 7 इंटू 7 इंटू 7, ये इसका वॉल्यूम बराबर होगा, बोले सर किसके, मैंने कहा इसके बराबर होगा पाई, देखो कट जाएगा आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, और एच हमें निकालना है भैया, एच हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। मैंने कहा काटो पीटो जो भी आंसर आएगा आ जाएगा भाई साहब। 7 से कितनी बार सर 2 टाइम्स, 7 से कितनी बार भाई साहब 2 टाइम्स, ठीक है, और 3 से कितनी बार सर 2 टाइम्स, ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। 2 इंटू 2 4, बोला सर ये 4 पूरा कट गया, नहीं कितना आ गई हाइट, 14 सेंटीमीटर हाइट आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़े, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आपकी 30 क्वेश्चन की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक ठोस बेलन का वृत्त प्रस्थीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सी ऐसे फाइंड आउट करना है, कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। इसके आधार पर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा आयतन वॉल्यूम कितना होता है सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो सबसे पहले हमें यहां से हाइट निकालनी पड़ेगी क्योंकि रेडियस गिवन है, हाइट निकालते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा करो फिर, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर कितनी भाई साहब 14 इंटू 14 बराबर कितनी दे रखी है 7392 दे रखा है। मैंने कहा काटते, देखो 7 से कितनी बार सर 2 टाइम जा रहा है, ठीक है। अब काटते पीटते इसको भाई साहब, और किससे कट रहा है 2 से 11 से काट ले, क्या पहले 2 से काट लेते, 2 से कितनी टाइम जा रहा है सर 2 से 3 टाइम जा रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इधर कितना हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा 9, इधर कितना हो जाएगा 6, 3 6 9 6। आप ये देखो कट रहा है क्या, बोले सर कट रहा है 11 से काट लें या और काट लें, 7 से काट सकता है, 7 से देखो इसको और काट लेता है, 11 से काट ले, 11 से 2 टाइम्स, 11 से कितनी टाइम चला जाएगा 11 से कट जाएगा भाई साहब ये 3, तो कितना हो जाएगा 3, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 3, और इधर कितना हो जाएगा 39, फिर 3, फिर कितना आ जाएगा 6, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। 14 इधर 2 7 से और काट लो, 7 से कितनी बार 2 टाइम्स, और 7 से कितनी बार चला जाएगा, 7 से चला जाएगा भाई साहब ये 4 टाइम्स, और कितना हो जाएगा 56 48, यानी कितना आ गया सर 12 आ गया। हम बोल सकते हैं हमारी जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई सर 12 आ गई। हाइट कितनी आ गई भाई साहब 12 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है सी ए से निकालना है। सी ए से क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है 2 पाई आर एच। देखो एक चीज समझना, ये क्या होती है, बोले सर जो हमारा बेलन होता है वो ऐसे ही होता है क्या कुछ इस टाइप का, बोले सर बिल्कुल होता है। यानी ये क्या होता है एक सर्किल होता है, सर्किल की परिधि यानी सर्कमफेरेंस कितनी दे रखी है 2 पाई आर होती है। और देखो मैंने आपको स्केलिंग फैक्टर में बताया था कि अगर आपकी रेडियस 7 है तो आपका पेरीमीटर यानी जो आपका सर्कमफेरेंस होता है वो 44 होता है। अगर इसको मैं 14 कर दूंगा तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 88। यानी हमारा जो इसका पेरीमीटर कितना आ गया 88, हाइट कितनी है सर 12 है, 88 इंटू 12 करेंगे कितना आ जाएगा सर 9 इंटू 8 इंटू 2 6। एक ऑप्शन में 2 ऑप्शन भैया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 1056। अगर एक ही में होता तो मैं इसको टिक कर आता, लेकिन 2 ऑप्शन में लास्ट में यूनिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? चलो साहब, तो मैंने आपको 30 जो बेस्ट जो क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं वो मैंने आपको कराए भाई साहब। वो सारे के सारे क्वेश्चंस, वो सारे के सारे फॉर्मेट मैंने आपको करा दिए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और आपको देखना है ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या करेंगे भाई साहब, इस वीडियो को आप ईमानदारी के साथ देखना, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।